वेलोसिटी ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब मैं क्या समझाने वाली हूँ आपको, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर एग्जांपल देखिए, ठीक है। अब हमारा एग्जांपल क्या है बेटा, देखिए मान लीजिए हमारा एक क्या है, ये एक पाथ है, यहाँ पे क्या है, 0 है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारा बी है, ये डिस्टेंस 0 थी, ये डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है, ये मान लीजिए आप 50 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है। और यहाँ पे टाइम क्या है, जब हमारी गाड़ी इस पॉइंट पे थी तब टाइम क्या था, यहाँ तो 0 था हमारा, और यहाँ पे हमारी स्पीड भी क्या थी, मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या था 0 था, लेकिन इस वाले पोर्शन में क्या था हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 मीटर है, और इधर की स्पीड इधर पे हमारा डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है। 10 मीटर पे जब हमारा ऑब्जेक्ट था तब हमें हो चुके थे ऑलरेडी 5 सेकेंड हो चुके थे चले हुए, है ना। हमारे ऑब्जेक्ट को पहले हमारा किस पे था, 0 मीटर पे था हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे 0 सेकेंड का टाइम था। फिर हमारे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, चलना स्टार्ट किया, और ए पॉइंट पर पहुँचा, जब वो 10 मीटर पे पहुँचा तो उसका स्पीड कितना, टाइम कितना था 5 सेकेंड था, और जब बी पॉइंट पे पहुँचा तो उसका टाइम क्या था 10 सेकेंड था, और डिस्टेंस था 50 मीटर, ठीक है। क्या था बेटा, हमारा एक ऑब्जेक्ट था जो किस पे था, 0 पर था, ओरिजिन उसका यहाँ से था, यहाँ पे 0 मीटर है और टाइम क्या है 0 सेकेंड है। हमारी कार यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ए पॉइंट पे पहुँची तो कितना ऑलरेडी ये कवर कर चुकी है 10 मीटर, और कितना टाइम ले चुकी है 5 सेकेंड। यहाँ पे जब वो पहुँची तो 5 सेकेंड हो चुके हैं और 10 मीटर वो कवर कर चुकी है। अब वो यहाँ से 5 सेकेंड के बाद, नेक्स्ट 5 सेकेंड के बाद बी पॉइंट पे पहुँच जाती है, और यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ऑलरेडी 50 मीटर। अब इस केस में अगर बोला जाए कि वेलोसिटी निकालिए, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे भाई इसकी, एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है। जहाँ पे हमारा x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, x2 की वैल्यू होगी हमारी 50, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और t2 की वैल्यू हमारी ऑलरेडी क्या है 10 है, और t1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है बेटा, किसी भी दो पॉइंट के किसी भी टाइम इंटरवल पर, किसी भी टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट इज आवर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। जो वेलोसिटी थी वही एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या हम किसी इंस्टेंट पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, हम कहाँ निकाल रहे हैं, इस पूरे लेंथ में ए से बी तक की जो हमारी लेंथ है, क्या है ये लेंथ 50 माइनस 10 40 मीटर, 40 मीटर के रेंज में कितना टाइम लगा, कितना एवरेज स्पीड से हम गए हैं, वो है बेटा। जैसे कि मान लो मैं स्कूल जा रही हूँ अपने बच्चे के लिए, है ना, अपने बच्चे की स्कूल जा रही हूँ, तो मेरा घर पॉइंट ए है और मेरे बच्चे का स्कूल पॉइंट बी है। मान लीजिए मुझे 15 मिनट लगता है, और हमारे स्कूल की डिस्टेंस जो है 5 है, कितनी है भाई 5 है। तो हमारा क्या कैसे निकलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा 5/50, यही होगा ना। अच्छा, एवरेज में क्या होगा, मान लीजिए मैं अपने घर से निकली, यहाँ पे टाइम भी 0 था और हम भी टाइम भी 0 था और डिस्टेंस भी 0 था। मान लीजिए मैं सोसाइटी के गेट तक पहुँची, मैं ऑलरेडी 1 किलोमीटर चल चुकी हूँ तब तक। वहाँ से अब मैं अपने स्कूल तक का, बच्चे के स्कूल तक का देख रही हूँ, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम क्या है, ड्यूरेशन है, कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब आप देखिए इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी 40/5 आ जाएगी, इन शॉर्ट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा इस केस में, इस केस में एवरेज स्पीड भी सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो कि क्या है 50 माइनस 10 है ना, 50 माइनस 10 मतलब 10 से कहाँ तक पहुँचा 50 तक पहुँचा, और हमारा जो पाथ लेंथ है दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, इसलिए हमारी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम होगी। अगर हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस हम क्या लेते हैं बेटा, दूसरा केस हम इस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे 0 पे हैं, फिर हम ए पे पहुँचे, फिर हम बी पे पहुँचे, और फिर बी से वापस हमारी कार कहाँ आ गई, सी पॉइंट पे आ गई, और ये सी पॉइंट कहाँ है, ये था हमारा 10 मीटर,
ये था हमारा 50 मीटर, और ये मान लीजिए आपका बीच में है कहीं 30 मीटर। ओके, अच्छा अब हमारी कार क्या हुई, यहाँ से चली बी पर गई, फिर बी से रिटर्न बैक आई, सी पर आई, है ना, सी पे आई। अब इस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, हमारी एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बोथ द पॉइंट, ठीक है ना, जो भी पॉइंट है। यहाँ पे हमारा मान लीजिए 5 सेकेंड था हमारा, यहाँ पे पहुँचे थे हम 10 सेकेंड में, और फिर इतना हम बैक आए तो हमको फिर से कितना लगा, 5 सेकेंड मोर लगा। तो यहाँ पे हम कितनी देर में पहुँचेंगे, इस सी पॉइंट पे हम कितनी देर में पहुँचेंगे, सी पॉइंट पे 15 सेकेंड, ठीक है ना। देखो बेटा 5 सेकेंड पे हम यहाँ थे, बी पे हम पहुँचे 10 सेकेंड में, फिर हमने रिवर्स में ले ली अपनी गाड़ी, तो 15 सेकेंड में हम वहाँ पहुँचे सी पॉइंट पे। तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। तो इस केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही है। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, सिर्फ इतना ही है। कितना है ये डिस्प्लेसमेंट, 30 माइनस 10 20, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल की वैल्यू, फाइनल जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पे है, कहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी कार कहाँ पे है, x2 पॉइंट, ये x3 पे है एक्चुअली हमारी, ये मान लीजिए x2 पॉइंट है और ये है x3 पॉइंट। तो एक्चुअल में अब हमारी कार कहाँ है, x3 पे है। तो x3 को हम लेंगे, देन x1 माइनस हम क्या कर रहे हैं उससे, x1 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो x3 क्या है हमारा, x3 हमारा है 30 मीटर, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, अब कौन सी पोजीशन से स्टार्ट किया था हमें, कहाँ के बीच में बताना है, ये वाली पोजीशन, ये क्या थी 10 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम, ये वाला टाइम, इस पॉइंट तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड लगे, ठीक है ना। तो फाइनल टाइम हमारा 15 है, ठीक है। अच्छा, और इनिशियल टाइम क्या है, 5 है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 20/10, इन शॉर्ट 2 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। लेकिन इन द सेम केस हमारी वेलोसिटी क्या आई, 2 मीटर पर सेकेंड आई। अब हम क्या निकालें, अगर इसी केस में हम क्या निकालें बेटा, इसी केस में अगर हम निकालने की कोशिश करें एवरेज स्पीड, अब हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एवरेज स्पीड निकालने की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम्स टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस। जैसे कि आप ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या थी हमारी, एवरेज स्पीड इस केस में हम कितना लेंगे भाई, इस केस में हमारी एवरेज स्पीड किस तरह से निकलेगी, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। टाइम तो भाई वही लिया जाएगा, टाइम तो टोटल देखो पहले 5 सेकेंड पे थे और फिर 15 सेकेंड पहुँच गए हम, तो टाइम टेकन तो सेम ही होगा, 15 माइनस 5, लेकिन डिस्टेंस अलग होगी। कैसे, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होती बेटा, इसमें डायरेक्शन नहीं होती तो हम कितना डिस्टेंस लेंगे, पहले हमारी कार यहाँ से यहाँ गई तो कितना कवर किया उसने, 50 माइनस 10, मतलब कितना कवर कर लिया टोटल 40, ठीक है। फिर हमारी 50 से 30 पर आई, तो ये कितना हो गया 50 से 30, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 20 मीटर का। तो अब हम इस 20 मीटर को भी कवर करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो टोटल कितना ट्रेवल की हमारी कार ट्रेवल की 60 मीटर। तो हम यहाँ पे सीधा पाथ लेंथ को लिखेंगे, हमारा पाथ लेंथ कितना है 60 मीटर, हाउ इट इज 50 माइनस 10 कितना हो गया 40 मीटर। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से ए से बी की डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, और फिर हमारी ये बी पॉइंट से सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, 50 माइनस 30 से 20 मीटर। तो टोटल हमारा पाथ लेंथ कितना है 60 है। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ होती है और पाथ लेंथ अलग है। अच्छा, अब यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी है हमारा, मतलब पाथ लेंथ कितना है 60 है, और ये क्या है 60 माइनस 10, 60 डिवाइडेड बाई 10 इज 6। आंसर है क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में आप देखिए यहाँ पे क्या था, पहले वाले केस में क्या हुआ था, हमारे दोनों की वैल्यू सेम आई थी, एवरेज वेलोसिटी की भी और एवरेज स्पीड की भी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया तो हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी आई 2 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके।
अच्छा, नेक्स्ट अभी हम क्या देखेंगे, 2-3 ग्राफ दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बेटा? 2-3 ग्राफ दिए हुए हैं आपकी बुक में, उनको हम बताएंगे। मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है आपके यहाँ? 2-3 ग्राफ है। 2-3 ग्राफ क्या है बेटा? एक तो ये ग्राफ है, इसमें आपका क्या है, इस साइड को डिस्टेंस है मीटर में, इधर को टाइम है सेकेंड में, ओके। और ये ओरिजिन पॉइंट है। अगर हमारा इस तरह से बन रहा है कोई ग्राफ, इसका मतलब ये है कि हमारा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ हम क्या हैं, हमारे क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ और क्या है भाई, पॉजिटिव वेलोसिटी है। क्या है भाई? पॉजिटिव वेलोसिटी है। हाउ इट इज? देखिए भाई, टाइम बढ़ रहा है कि पोजीशन भी बढ़ रही है, फिर टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है, और सेम इंटरवल में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी दिख रही है। क्या दिख रही है? पॉजिटिव वेलोसिटी दिख रही है। दूसरा ग्राफ आपका इस तरह से दिया हुआ है, ये 0 पॉइंट है, ये आपका t है सेकेंड में, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हमारा ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से हमारा ग्राफ है, तो अब क्या देखेंगे आप कि पहले वेलोसिटी क्या था, डिस्टेंस ज़्यादा थी टाइम के साथ, फिर टाइम हमारा बढ़ा लेकिन डिस्टेंस क्या हुई, कम हो गई। फिर हमारा टाइम बढ़ा, डिस्टेंस क्या हुई, कम हो गई। फिर हमारा टाइम बढ़ रहा है यहाँ से, लेकिन डिस्टेंस क्या हुई, कम हो गई। फिर टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या होती जा रही, कम हो रही है। इंटर प्रोपोर्शनल चल रहा है। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड और ग्राफ आपके में शो किया गया है, वो कौन सा ग्राफ है, वो ये है। ये आपका टाइम है सेकेंड में, और ये है आपका एक्स। एक्स मतलब पोजीशन, किस में है भाई, ये मीटर में है। ये किस में है, मीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ कैसे दिया है, ऐसे दिया है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा टाइम बढ़ रहा है इस तरह से, लेकिन हमारा क्या है, जो पोजीशन है, एक ही पोजीशन में हमारा कंटिन्यूसली टाइम के बढ़ने पर भी एक ही पोजीशन में दिखा रहा है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन। चलिए, अब एक न्यूमेरिकल और मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, जो आपकी बुक का सॉल्व न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको समझाने की रिक्वायरमेंट है फिर भी, इसलिए मैं समझा दे रही हूँ। अनसॉल्व भी सारे सॉल्व कराऊंगी, सॉल्व भी कराऊंगी, और पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 देने वाली हूँ, ठीक है। नाउ आपका एग्जाम्पल नंबर 3.1 है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का। इसमें लिखा हुआ है, आ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कार क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, ठीक है ना। से ओपी फिगर नंबर 3.1 दिया हुआ है उन्होंने। अच्छा, पहले मैं आपके लिए फिगर बना देती हूँ, तभी आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। फिगर क्या कह रहा है बेटा, ये आपकी है लाइन। व्हाट इज दैट लाइन, ये आपकी एक्स लाइन है, जहाँ पे आपकी कार की पोजीशन को दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट आर है। आर हमारा कहाँ पे है, -120 पर है। एक पॉइंट हमारा ओ है जो 0 पर है। फिर देखिए, 0 के साइड नेगेटिव नंबर आएंगे, इससे पॉजिटिव नंबर आएंगे। एक पॉइंट क्यू है जहाँ जो 240 पर है, एंड फिर है यहाँ पे एक पॉइंट पी जो 360 पर है। और डायरेक्ट ये क्या है, हमारा पोजीशन बता रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड को क्या रहेगा, नेगेटिव एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स। उस साइड रहेगा पॉजिटिव एक्स, इस साइड रहेगा माइनस एक्स, ठीक है। और ये डिस्टेंस किस में दी गई है, सारी की सारी डिस्टेंस मीटर में दी गई है, ठीक है। ये एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के बेस पर हमको क्या सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर 3.1। क्या है अपना एग्जाम्पल नंबर, कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल 3.1। कौन सा एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, 3.1। और उसके लिए कौन सा डायग्राम उन्होंने रेफर करने बोला है, फिगर 3.1, ये फिगर, ठीक है। अच्छा, अभी अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ कार इज मूविंग अलोंग अ पाथ, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड। O to P, वेयर इज O से P के बीच में कितनी देर ले रही है ये,
सेकेंड। ओके, अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं अब ये क्या कर रही है, P से दोबारा रिटर्न आ रही है Q की तरफ और कितना टाइम ले रही है, इट टेक्स 6 सेकेंड। अब क्या हो रही है, P से Q पे आ गई रिटर्न बैक, इधर तो अभी जा रही थी कार, तो कितना लिया था, ये जब कार गई थी इन दो पॉइंट के बीच में, O से स्टार्ट हुई थी हमारी कार और किस डायरेक्शन में जा रही थी, P के पास गई, तो 18 सेकेंड लिया। और फिर ये रिटर्न हुई P से Q, तो कितना टाइम लिया, P से Q इसने टाइम लिया 6 सेकेंड का। यहाँ पे टाइम क्या लिया इसने, 6 सेकेंड का टाइम लिया, ठीक है। अच्छा, अब बोला है व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग A